अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं। नेपाल वीरगंज की सभी बुजुर्ग माताओं को, नेपाल देश की सभी माताओं को नमन करते हुए प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या पहले के समय में, जब आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले के समय में हड्डी का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, पीठ का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अलग अलग होते थे क्या? ईमानदारी से बोलना, होते थे? नहीं, एक डॉक्टर होता था, बस उसके यहाँ चले जाओ, जाकर कह दो साहब फेफड़ा दुखा, साहब सिर दुखा, साहब आंख दुखी, साहब कान दुखा, साहब नासिका दुखी, साहब दांत दुखा, साहब हड्डी दुखी, साहब पांव दुखा, तो वो सारा इलाज एक ही कर देता। अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे ये डॉक्टर होन भी बढ़ गए। साहब ये आँख का है, ये कान का है, ये दीवान का है, ये दांत का है, ये हड्डी का है, ये किडनी का, ये लीवर का, ये फेफड़े का, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये कंधे का। अभी अभी और रुको, अभी 10-20 साल में और नए नए और बढ़ते चले, शाखाएं बढ़ गई। पहले एक डॉक्टर था, सबका इलाज कर देता था। इसलिए पहले केवल एक डॉक्टर था, देव अधिदेव महादेव, सबका इलाज कर देता था। जो आया उसको था, पशु आया, पक्षी आया, जलचर आया, थलचर आया, वायुचर आया, देव आए, मनुष्य आए, असुर आए, राक्षस आए, अप्सरा आई, गंधर्व आए, जो आया महादेव की शरण में, महादेव सबको था, सब। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जाएगी हो, उठा लो, उठा। एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। एक महादेव होता था, सबका इलाज कर देता। एक की शरणागति। एक पत्राया है, देखिए, बड़ा सुंदर बात। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार के सीतामढ़ी जिले से हूँ। मेरी माँ जो नेपाल की ही रहने वाली हैं, मलगवा की निवासी हैं, नेपाल की, कहीं बैठी हैं। संगीता जी यादव आती हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी माँ नेपाल के ही, नेपाल देश में ही मलगवा की निवासी हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया मेरी माता के लिए, पर उनको कोई आराम नहीं लगा। सारी दवा खिलाई, आराम नहीं लगा। तब टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने मेरी माता को कहा, माँ, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया करो और चढ़ी हुई बेलपत्र को भगवान से लेकर औषधि के रूप में खाया करो। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। हम
नेपाल के करीब में है और मेरी माँ नेपाल में है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत होता है, रुद्राक्ष यहाँ प्राप्त भी जल्दी हो जाता है गुरुदेव। फिर भी हम 26 अप्रैल 2022 को सीहोर गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उस पानी को मेरी माँ ने पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बांधे पसारे। आपका किया गया तप, आपका किया गया भजन, आपका किया गया सुमरन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप खाली नहीं जाता। आज भले दुनिया के लोग भटक रहे, आज बड़े दुनिया के लोग भ्रमित हो रहे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर देता था। पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये अलग है कि वो अलग है। केवल एक मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और भगवान का भजन करते थे और पार उतर जाते थे। आज मनुष्य भटक रहा, मानव भ्रमित हो, भ्रमित। अब जिस देश में रह रहे हो, आप जिस देश में निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपति नाथ रह रहे हैं। अर्थात पशुपति नाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता है, पक्षियों के भी देवता है। एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता है, देवताओं के भी देवता है। एक भगवान शिव अप्सरा, गंधर्व, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं सबके देव। और हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। जरा विचार करिए कितनी कृपा शिव की है। सबसे कीमत वाला शरीर है ये। कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर सबसे कीमत वाला है। एक किडनी की कीमत, दूसरी किडनी की कीमत किसी हॉस्पिटल में जाके मालूम करना कितना कीमत वाला है। अब तुम किसी एक साधारण जीव जंतु, चिड़िया, पशु, पक्षी को लेकर चले जाओ, उसकी इतनी कीमत मिलेगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, मिलेगी इतनी कीमत? सबसे कीमत वाला शरीर है ये मनुष्य शरीर। और जरा विचार करिएगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोलो तो नहीं, जरा नहीं लगेगा ना? 25 लाख की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल नहीं डाला जाए और क्रोसिन का तेल और घासलेट डालकर चला लोगे क्या? अरे जम के बोलिए जरा, नहीं चला सकते ना? नहीं हो सकता है 50 लाख की गाड़ी, और अगर तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी में, 60 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है, तो तुम क्या वो घासलेट का तेल, क्रोसिन का तेल डालकर चला सकते हो 1 करोड़ की गाड़ी? 50 लाख की गाड़ी? नहीं नहीं, मशीन बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, गाड़ी बेकार हो जाएगी। 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 70 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है। 5 लाख की गाड़ी में भी तुम घासलेट का तेल, क्रोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते, तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में आड़ा टेढ़ा सामान डाल के क्यों चलाते? बोल बम का नारा है,
हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था कहीं इधर टंग रहे कहीं उधर टंग रहे। हमने कहा गाड़ी इतनी कीमत वाली और घासलेट का तेल डाल डाल के चला है। कितनी कीमत इस गाड़ी की, कितनी कीमत। गाड़ी तो देखो कितनी कीमत वाली है। 25 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी। कभी अंदाजा लगाना इस शरीर की कीमत क्या है। एक किडनी खराब होती है, जब किडनी बदलने का समय आता है, बाजार से दूसरा जब डोनेट करता है लाखों रुपए लेकर एक किडनी देता है। कीमत लगाइए जरा इस। एक लीवर गड़बड़ होता है, उस लीवर की कीमत लगाइए। एक आंख गड़बड़ होती है, उस आंख की कीमत लगाइए। एक दांत बेकार हो जाता है तो दांत की कीमत लगाइएगा कि वो दांत चले गया तो आपको कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। शरीर के एक एक अंग की कीमत लगाइए। 50 लाख की गाड़ी को घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से मत चलाओ, गाड़ी की मशीन खराब हो जाएगी। उसी तरह इस शरीर को आड़ा टेढ़ा खा के मत चलाओ, मशीन खराब हो जाएगी, बाद में दुख हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगी। आजकल बीमारी इतनी बढ़ गई साहब, ये मशीन गड़बड़ हो गई ना तो बीमारी इतनी बढ़ गई। 15 साल के बच्चे को तो अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। 15 साल का बच्चा, 10 साल का छोटा, 5 साल का बच्चा शुगर, 5-5 साल के 8-8 साल के बच्चे को शुगर हो गई। बुजुर्ग माताओं के आंख में आज भी चश्मा नहीं है। और नई नवेली बहू इतनी डेंटिंग पेंटिंग करने वाली, और मालूम पड़े अभी भी ऐसी डब्बी में से निकाल के, और चश्मा तो आजकल लगाती नहीं क्योंकि चश्मा लगाने में उसका फैशन जा, तो इतनी सी डब्बी में ना जाने क्या रखा रहता है, उसको निकालेगी और आंख को ऐसा फाड़ेगी। क्या बोलते जी जी? हाँ बस तुम समझ गए ना, कथा हो गई समझ। महाराज तो समझा तुम समझ जाओ बस। और 3-4 बार यूं भी करके देखती है, सही फंसा एक ही फंसा। गाड़ी कितनी सुंदर है, गाड़ी कितनी कीमत वाली, इतनी गाड़ी कीमत वाली हो और कीमत वाली गाड़ी में घासलेट और केरोसिन का तेल डालकर चलाओ तो उसकी कोई महत्वता नहीं है। गाड़ी अगर कीमत वाली है तो डीजल पेट्रोल भी अच्छा डाला जाए। महाराज ये विचार करिएगा जरा, इसकी कीमत समझिएगा। मानव के देह की जिसने कीमत समझी उसका जीवन करिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। इतनी कीमतवान गाड़ी का एक तत्व पहचानो, इसकी कीमत जानो। जानो शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। मैना, धन्या, कला, तीनों के लहंगे की चोट लगी सनत कुमार जी को, सनत कुमार को श्राप दे दिया। तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आंखों में जल भर गया। तीनों ने शिव जी की आराधना। अभी आपको कहा था नेपाल देश
एक ऐसा देश है जिस देश में भगवान शंकर जन्म लेने वाले बच्चे को भी गुरु मंत्र देने के लिए आते हैं। ये कोई साधारण देश नहीं है, जहाँ का कंकर कंकर शंकर के रूप में विराजमान है। कंकर कंकर शंकर, जहाँ की पवित्र नदी में से भी श्री नारायण हरि शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कितनी पवित्र होगी वो गंडकी नदी, कितना पवित्र होगा वो कंकर शंकर का पावन आनंद। जरा विचार करिए, कितना पवित्र, कितना पवित्र। अब शिव कथा कह रही है, तीनों ने क्षमा मांगी। सनत कुमारों से कहा हमें क्षमा करो, गलती हो गई हमसे, हमारे शरीर के द्वारा आपको कष्ट हुआ, ये गलती हो गई, और आप कृपा करो। अगर आप दया करोगे तो सब कुछ हो सकता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। आप कृपा कर दो बस। सनत कुमारों ने कहा तो इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी, वर दिया, मृत्युलोक में जाओगी, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारी गोद में 3 बेटियां फैलेंगी। वो 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करती, 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण। अब मैनावती की गोद में मां पार्वती जी। जरा ध्यान देना, डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, और आपको कहा कि भगवान शिव आकर गुरु मंत्र देते हैं नेपाल देश की इस धरा पर। तो हमको जरा गहनता में लेना पड़ेगा कि नेपाल देश की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के इतने मंदिर पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में जितने किसी देव के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हैं महादेव के मंदिर पूरे देश में, पूरे नेपाल देश के। आप जहां जाओगे वहां महादेव मिल जाएंगे, जहां जाओगे वहां महादेव। और बड़े प्राचीन, बड़े प्राचीन, कई कई मंदिर तो इतने प्राचीन हैं जहां केवल आप जाकर बैठे और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको फल मिलता है। पशुपतिनाथ, दुधेश्वर नाथ, डोलेश्वर, ऐसे कई मंदिर हैं नेपाल देश के जहां केवल आप जाकर बैठे हो और आपको बल मिला। और जरा विचार करिए, जिस नेपाल देश में पूरे विश्व को अगर किसी देश ने ढेरों माल दिया हो, ढेरों संपदा दी हो, कोई कहता है अमेरिका ने उसको ये दिया, कोई कहे भारत ने उसको ये दिया, कोई कहे पाकिस्तान ने ये दिया, कोई कहे इंग्लैंड ने ये दिया, कोई कहे हालैंड ने ये दिया, कोई कहे चीन ने ये दिया, पर नेपाल देश ने संपूर्ण विश्व को अगर कुछ दिया है तो एक कन्या का सम्मान करने का, पूजन करने का एक क्रम नेपाल ने दिया है कि कन्या की पूजन कैसे करी जाती है, कन्या का आदर कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का सत्कार कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का मान सम्मान कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे देखी जाती है, एक छोटी सी कन्या में देवी का भाव क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी का क्रम क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे विराजमान होती है, एक छोटी सी कन्या में उसके चरण में देवी का कैसे आनंद होता है, छोटी सी कन्या में देवी का वास कैसे होता है। ये नेपाल देश ने संपूर्ण देश को बताया है कि छोटी सी कन्या में देवी का स्वरूप होता है। ये नेपाल देश बताता है।
एक कन्या का पूजन, एक कन्या की आराधना, एक कन्या का स्तवन, एक कन्या को नमन करना, एक कन्या के चरण पूजन करना, कन्या को भोज कराना, कन्या के चरण पूजन करना, ये हमारा नेपाल देश है। महाराज मैना, धन्या, कला तीन है। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी आई हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई हैं, धन्या जो सुनैना बनी है